बच्चों लोग, क्या हाल है? सब ठीक हो? तो आज मैं लेके आया हूँ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से लेक्चर नंबर 6 और आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ, इन्फ्लोरेसेंस एंड टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था एक्चुअल में लीफ, जिसमें हमने फाइलोटेंसी के बारे में भी पढ़ा था, उसके टाइप्स के बारे में भी पढ़ा था। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम अगर हम स्टार्ट करें मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ से, सबसे पहले मैं आपको बताऊं मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है सिंपली चेंज, ठीक है, यानी कि सिंपली स्ट्रक्चर में चेंज आना। अब हम बोलेंगे वो चेंज क्यों आते हैं। लीफ जो अच्छा खासा ग्रो हो रहा था, प्लांट जो अच्छा खासा ग्रो हो रहा था, अब ये चेंज इसलिए आ रही है ताकि लीफ कुछ एडिशनल फंक्शन करे। बात समझ आ रही है? या तो इसको एडिशनल फंक्शन करनी है, या तो जिस कंडीशन में अभी सरवाइव कर रहा है, ठीक है, वो इसके लिए अनफेवरेबल बन रही है। अनफेवरेबल बोले तो इनमें सरवाइव नहीं कर सकता। तो इस वजह से अपने आप में चेंज लाता है, अपने स्ट्रक्चर्स में चेंज लाता है। तो फोटोसिंथेसिस के अलावा भी ये फिर कुछ और फंक्शंस करता है, जैसे कि ये प्रोटेक्शन का काम करता है, क्लाइंबिंग का या सपोर्ट का काम करता है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन का रेट डिक्रीज करता है, जो जिसको हम वाटर लॉस कहते हैं, उसका रेट क्या करता है, डिक्रीज करता है। ओके, मॉडिफिकेशन में सबसे पहला टाइप आता है यहाँ पे लीफ टेंड्रिल। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास पी प्लांट ले लो आप, पी प्लांट की एग्जांपल है स्वीट पी की। यहाँ पे जो आप यहाँ पे वायर लाइक स्ट्रक्चर देख सकते हो, दीज आर एक्चुअली लीव्स, ठीक है। लीव्स किसमें चेंज हो गए, लीव्स आर चेंज इनटू अ वायर लाइक स्ट्रक्चर्स, और ये जो वायर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं दे हेल्प इन क्लाइंबिंग, ठीक है। ये जो इसका अपना सिस्टम होता है ये ज्यादा मजबूत नहीं होता, तो उसकी वजह से ये खुद सपोर्टिव नहीं होता अपने लिए, तो इसके लिए ये जो लीव्स होते हैं ये चेंज होते हैं और उसके बाद इसको हेल्प करते हैं क्लाइंबिंग में, तब जाके इसका सर्वाइवल पॉसिबल है। ओके, सेकंड क्या आता है, सेकंड आता है हमारे पास लीफ सुपाइंस। लीफ सुपाइनस में आप एग्जांपल ले लो कैक्टस की। ओके, यहां पे क्या होता है, कुछ प्लांट्स में क्या होता है, यहाँ पे जो मेन सिस्टम होता है इट इज चेंज इनटू अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर में चेंज होता है, जहां पे आप जो ग्रीन पार्ट देख सकते हैं इट इज एक्चुअली स्टेम। ओके, और उसके बाद अगर आप यहाँ पे लीव ढूंढे कि ये लीव है कहां पे, यहाँ पे लीफ यहाँ पे रिड्यूस हुआ होता है कुछ छोटे स्ट्रक्चर्स में जिनको हम कहते हैं सुपाइंस, ठीक है। शार्प पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं सुपाइंस। ये सुपाइंस किस काम आते हैं, एक तो पहला काम होता है इनका ये ट्रांसपिरेशन रेट डिक्रीज करते हैं। ट्रांसपिरेशन बोले तो ये जो वाटर लॉस होता है उसका रेट डिक्रीज करता है, ठीक है। ये जो कैक्टस होते हैं एक्चुअल में ज़ेरिक कंडीशन में ग्रो करते हैं, यानी कि उन कंडीशन में ग्रो करते हैं जहां पे वाटर की कमी हो, ठीक है। तो इनको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा वाटर अपने अंदर स्टोर करना है, तो इस वजह से इनके जो यहाँ पे लीव्स है ये रिड्यूस हो गए इनटू सुपाइंस, उसकी वजह से ऑटोमेटिकली ट्रांसपिरेशन रेट डिक्रीज हो गई। दूसरा काम क्या होता है यहाँ पे, ये सुपाइंस यहाँ पे प्रोटेक्शन का काम करते हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, अगर कोई भी प्लांट आए या कोई भी एनिमल आए या ह्यूमन बींग आए, वो इनको इनकी सर्वाइवल को या इस प्लांट को किसी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, ठीक है। कोई एनिमल भी इसको नहीं खा सकता। तीसरा आता है यहाँ पे फाइलोड्स। आपको पता है हमारा जो लीफ होता है, लीफ से या लीफ लैमिना जो होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये लैमिना मान लो, ठीक है, इसको हम कहते हैं लीफ लैमिना। एक सिंपल सी डायग्राम रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पे दूंगा। और लैमिना इज सपोर्टेड बाय अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर व्हिच इज टर्म्ड एज पीट्यूल। ये जो आप यहाँ पे देख सकते हो, ओके, ये है पीट्यूल, मैंने पढ़ाया था पहले भी। और पीट्यूल के नीचे से होता है लीफ बेस, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे अटैचमेंट करता है लीफ बेस और लैमिना को एक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं पीट्यूल। क्या होता है कुछ प्लांट्स में यही पीट्यूल चेंज होता है इनटू अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इनटू अ ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं फाइलोड। फाइलोड क्या करता है काम, ये फोटोसिंथेसिस का काम करता है, यानी कि यहाँ पे फूड की प्रिपरेशन इसी में होती है। इसमें एग्जांपल आती है ऑस्ट्रेलियन एकेशिया। ओके, उसके बाद आता है यहाँ पे स्टोरेज ऑर्गन्स या स्टोरेज लीफ। हमारे पास ये ओनियन या गार्लिक वगैरह है, इनमें जो इनके पास जो लीव्स होते हैं वो फ्लैशी लीव्स इनके पास होते हैं, वो स्टोर करते हैं फूड। यहाँ पे कोई डायग्राम देने की जरूरत नहीं है, सिंपली समझ आता है। तो उसके बाद आता है हमारे पास लीफ पिक्चर। यहाँ पे कुछ प्लांट्स होते हैं
कुछ इंसेक्टिवर्स प्लांट्स होते हैं जो कि एक पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, या हम कह सकते हैं वो ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसकी वजह से वो ट्रैप करते हैं इंसेक्ट्स को, ठीक है। अब वो इंसेक्ट्स को क्यों ट्रैप करते हैं? मान लो वो इंसेक्ट्स को इसलिए ट्रैप करते हैं ताकि वो उनसे नरिशमेंट हासिल कर पाए। जिसमें एग्जांपल आती है यहाँ पे हमारे पास पिक्चर प्लांट की, वीनस फ्लाई ट्रैप की। बात समझ आ रही है? आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो हमारे पास ये जिसको हम टच मी नॉट भी कहते हैं, जब इसमें कोई कांटेक्ट आता है, हम इस पे अपनी फिंगर रखें या इसमें कोई इंसेक्ट आ जाए, आपने टीवी वगैरह में तो देखा ही होगा, तो ये क्या उस टाइम ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। क्यों बंद हो जाते हैं? क्योंकि इसके अंदर से कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं? इसको स्टिमुलेट करते हैं, इसको स्टिमुलेशन देते हैं कि आपके अंदर कुछ स्ट्रक्चर आ गया, इसको जल्दी से बंद कर लो, ठीक है। अगर अब इसमें इंसेक्ट आया होगा, इसने ये इसको ट्रैप कर लेता है और उससे उसको डाइजेस्ट कर लेता है, उससे अपनी नरिशमेंट हासिल कर लेता है। ओके, तो इसके साथ हमारा डन हो गया मॉडिफिकेशन ऑफ द लीफ। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेंस को समझने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ पे कुछ फ्लावर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं सॉलिटरी प्लांट्स। मान लो ये है कुछ को एक प्लांट, इसको हम कहेंगे सॉलिटरी प्लांट। क्यों कहेंगे सॉलिटरी प्लांट? क्योंकि यहाँ पे जो फ्लावर होगा वो डायरेक्टली आयराइज होगा ऑन द मेन स्टेम, ठीक है, तो हम इसको कहेंगे सॉलिटरी फ्लावर। लेकिन मेजॉरिटी प्लांट्स में क्या होता है, मान लो ये स्टेम है, इससे एक ब्रांच निकली, इस ब्रांच को हम कहते हैं पेडंकल। क्या कहते हैं? ये वाली ब्रांच को हम क्या कहते हैं? पेडंकल। उस पे होंगे फ्लावर, ठीक है। अब इस पेडंकल पे कैसा अरेंजमेंट होगा फ्लावर्स का, इसी को हम कहते हैं सिंपली इन्फ्लोरेसेंस। बात समझ आ रही है? तो क्या होता है सिंपली इन्फ्लोरेसेंस? नथिंग इज जस्ट द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर्स ऑन अ स्पेशल ब्रांच ऑफ द प्लांट टर्म्ड एज अ पेडंकल, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैंने डायग्राम दी है सॉलिटरी फ्लावर की। सॉलिटरी फ्लावर में क्या होते हैं? डायरेक्टली फ्लावर अराइज होता है मेन स्टेम पे। उसके बाद अगर आप यहाँ पे पेडंकुलेटेड फ्लावर देखोगे, यहाँ पे फ्लावर से निकलती एक स्पेशल ब्रांच जिसको हम कहते हैं पेडंकल। पेडंकल पे ही अरेंजमेंट होता है यहाँ पे फ्लावर्स का, उसी को हम कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। डायग्राम से क्लियर हुआ होगा? ओके, इन्फ्लोरेसेंस के अपने टाइप्स किस बेस पे है? यहाँ पे दो कंडीशंस हो सकती है। ये जो हमारे प्लांट की मेन स्टेम है, क्या ये जो इसका टिप है, क्या उसको टर्मिनेट करेगा फ्लावर या नहीं करेगा, ठीक है। ये जो हमारा प्लांट है, मान लो ये कोई प्लांट है, क्या होगा इसको, कोई प्लांट है हमारे पास इस तरीके से, इसकी जो ये टिप है, क्या इसको टर्मिनेट करेगा कोई फ्लावर या नहीं करेगा? इसी बेसिस पे हमारी इन्फ्लोरेंस के दो टाइप्स है। एक तो आता है रेसमोस, दूसरा आता है साइमोस। रेसमोस में क्या होता है, यहाँ पे जो पेडंकल होता है ये इनडिफिनिट ग्रोथ दिखाता है। क्यों? यहाँ पे जो यहाँ पे टिप होती है वो टर्मिनेट नहीं की जाती है फ्लावर से। बात समझ आ रही है? Here the main stem is not terminated by the here the peduncle is not terminated by the flower. तो यहाँ पे क्या होता है? इनडिफिनिट ग्रोथ होती है। और यहाँ पे फ्लावर्स का अरेंजमेंट होता है जिसको हम कहते हैं एक्रोपीटल ऑर्डर। एक्रोपीटल ऑर्डर में क्या होते हैं? ओल्डर फ्लावर्स जो होते हैं, ओल्डर फ्लावर्स होते हैं यहाँ पे निकलते हैं बेस से और यंगर निकलते हैं अपर साइड से। बात समझ आ रही है? तो अगर मैं बताऊं यहाँ पे जो लार्ज वाले फ्लावर्स होंगे वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, और जो छोटे वाले फ्लावर्स हो वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे। छोटे वाले फ्लावर्स होंगे अपर साइड से प्रेजेंट, ठीक है, और ये जो लार्ज वाले फ्लावर्स प्रेजेंट होंगे वो नीचे वाले साइड से या लोअर वाले साइड से प्रेजेंट होंगे। दूसरा आता है यहाँ पे साइमोस का केस। साइमोस के केस में क्या होता है, मान लो ये मेन स्टेम है, मेन स्टेम को टर्मिनेट करता है फ्लावर, तो यहाँ पे डेफिनेट ग्रोथ होते हैं, लिमिटेड ग्रोथ होती है। ओके, तो यहाँ पे फ्लावर्स होते हैं बेसिपिटल ऑर्डर में बोर्न। बिल्कुल उल्टा यहाँ पे होता है रेसमोस का। डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। रेसमोस में क्या होता है, लिख लीजिएगा आप यहाँ पे। रेसमोस में क्या होता है बेटा, रेसमोस में आप देख सकते हो दिस इज द टिप एंड इट इज नॉट टर्मिनेटेड बाय एनी फ्लावर, ठीक है। 10 फ्लावर्स और यहाँ पे फ्लावर्स आर बोर्न इन एक्रोपीटल मैनर। तो यहाँ हम कह सकते हैं एक्रोपीटल सक्सेशन होती है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक्रोपिटल सक्सेशन में ओल्डर फ्लावर जो होते हैं वो होते हैं बेस की ओर, यहाँ पे नीचे की ओर, और जो यंग फ्लावर्स होते हैं वो होते हैं ऊपर की ओर, ठीक है। हम आप ऐसे ही कह सकते हैं जो छोटे फ्लावर्स होते हैं वो ऊपर की ओर होते हैं और जो बड़े फ्लावर्स होते हैं वो नीचे की ओर होते हैं।
ओके, साइमन्स की डायग्राम अगर यहाँ पे हम देखें बेटा, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टिप इज टर्मिनेटेड बाय द फ्लावर, ठीक है। इफ टिप इज टर्मिनेटेड बाय द फ्लावर देन यहाँ पे लिमिटेड ग्रोथ होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, बेसिपिटल ऑर्डर में फ्लावर या बेसिपिटल सक्सेशन होती है, फ्लावर्स की ग्रोथ इस तरीके से हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे जो बड़े फ्लावर्स होते हैं वो टिप पे प्रेजेंट, अपर वाली साइड से प्रेजेंट होते हैं, और जो छोटे वाले फ्लावर्स होते हैं वो नीचे की ओर प्रेजेंट होते हैं। होपफुली आपको ये सारा समझ आया होगा। तो एक्चुअल में इन्फ्लोरेसेंस के अपने टाइप से, रेसमोस के अपने टाइप से, जैसे कि उसमें आता है रेसिम आता है, स्पाइक आता है, अम्बल आता है, स्पाइडिक्स आता है, कैटकिन आता है। तो वो हम यहाँ पे इस लेक्चर में नहीं पढ़ेंगे, उसके लिए हम अलग सा लेक्चर लेंगे, और वो ज्यादा 11th के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वो बीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है या एमएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। होपफुली आपको सारा समझ आया होगा ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग और वीडियो। अगर आपको किसी भी रीजन से हमारा ये लेक्चर पसंद आया, प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू ऑल एंड लव यू ऑल।